दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट एस एल शर्मा। दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से एक गंभीर विषय पे ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। ब्रेकअप, प्यार में ब्रेकअप, रिश्ते में ब्रेकअप, परिवार में ब्रेकअप, फ्रेंडशिप में ब्रेकअप। ब्रेकअप शब्द ही एक दुखदाई शब्द है। नए कानून में ब्रेकअप को अपराध मानना ठीक है कि नहीं है? नए कानून में शारीरिक संबंध का झांसा देके शादी ना करना, संबंध बनाने को किस अपराध की श्रेणी में रखा गया है? दोस्तों सर्वप्रथम ब्रेकअप से गुजरना एक प्रकार से भावनात्मक अनुभव है। आखिर किसी रिश्ते को खत्म होना, चाहे वह रिश्ता प्यार का हो, शादी करने का हो, माँ बाप के बीच में हो, दोस्तों के बीच में हो, दो कपल्स के बीच में हो, या आदर्शवादी रिश्ता हो या रोमांटिक, यह एक प्रकार का दुख है। और इस ब्रेकअप के बाद इस दुख से छुटकारा पाना कभी भी आसान नहीं है। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि लड़कियां तलाक ले लेती हैं, तो लड़के को समाज में रहना इतनी ग्लानि महसूस होती, इतना दुख होता है कि मेरी क्या गलती थी। उसी प्रकार कभी कभी लड़के भी तलाक ले लेते हैं, तो लड़कियों को वो महसूस होता है कि मेरी क्या गलती थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये ब्रेकअप क्यों हुआ। तो दोस्तों ब्रेकअप आम तौर पर बहुत मुश्किल होता है, भगवान न करे किसी का ब्रेकअप हो, क्योंकि यह किसी ऐसी चीज का परिवर्तन है या संक्रमण या हानि है जो एक बार कई मामलों में स्थिर और सुसंगत थी। उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, मनुष्य स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ संबंध की लालसा रखते हैं। इसके लिए आपके द्वारा जो विकसित किए गए बंधन को छोड़ना वास्तव में मुश्किल होता है। ब्रेकअप को अपराध मानना ठीक नहीं है। हालांकि अगर कपल के बीच संबंध बने हैं और ब्रेकअप हुआ है, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के नए कानून में धारा 69 के तहत आपराधिक मुकदमा कायम होगा। इसे रेप की धारा 63 से अलग कर दिया गया है। जो रेप की धारा 63 से अलग कर दिया गया है, क्योंकि शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने को रेप के दायरे से बाहर कर दिया गया, लेकिन इसे अलग से एक अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यानी महिला के साथ शादी का वादा कर कोई संबंध बनाता है और वादे को पूरा नहीं करता या उसकी मंशा नहीं है, तो वह रेप नहीं होगा, लेकिन अपराध होगा। और उस अपराध में कम से कम 10 साल तक की कैद का प्रावधान है। इसका मतलब यहां कि दोस्तों अगर कपल के बीच संबंध बने और ब्रेकअप हुआ, तो आपराधिक मुकदमा कायम होगा और संबंध की बुनियादी शादी का वादा है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत ऐसे मुकदमे दर्ज होंगे, लेकिन रेप की धारा 63 से अलग कर दिया गया है। बदलती सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए रेप से बाहर करना सराहनीय माना जा रहा है, लेकिन अभी भी इसे अपराध की श्रेणी में रखने पर बहस चल रही है। दोस्तों रेप आईपीसी की धारा 375 जो पुराना कानून था, उसकी धारा 375 में रेप को परिभाषित किया गया है। अगर किसी महिला के साथ कोई पुरुष जबरन शारीरिक संबंध बनाता है,
तो वह रेप होगा। महिला की उम्र अगर 18 साल से कम है तो उसकी सहमति से बना संबंध भी रेप होगा। चाहे शादी का वादा कर बनाया गया संबंध हो, वो भी रेप के दायरे में होगा। आईपीसी की धारा 90 में बताया गया है कि वैसी सहमति का कोई मतलब नहीं जो झूठे वादे के द्वारा की गई हो। और भारतीय न्याय संहिता में रेप की परिभाषा मोटे तौर पर वही है जो आईपीसी में है। सिर्फ शादी का वादा कर संबंध बनाना रेप की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। दोस्तों, नए कानून के मुताबिक अगर कोई शादी या प्रमोशन का वादा कर संबंध बनाना आता है एक, तो ऐसे मामलों को रेप नहीं माना जाएगा। इसके लिए दूसरा कानून है जिसमें अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। दोस्तों, माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि ब्रेकअप का कोई अपराध नहीं, यानी ब्रेकअप कोई अपराध नहीं है। यह भी किसी शादी का झूठा वादा करना या नेक नियत में किए गए वादे का पूरा ना करना, जो यानी ईमानदारी से किए करना, दोनों में फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि दूसरा पक्ष शादी नहीं करना चाहता या आरोपी ने शादी का वादा किया है, उसे निभाने का इरादा भी रखता है, लेकिन बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, जो आरोपी के कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। तो अदालत ने कहा कि महिला अगर पुरुष के साथ संबंध में है तो संबंध टूटना रेप का आधार नहीं होगा। इसे शादी के संबंध से ना जोड़ना। शादी का वादा कर संबंध बनाने के मामले में रेप के दायरे से बेशक बाहर किया गया है, लेकिन इसे अपराध की श्रेणी में रख दिया गया है, यानी आपको अलर्ट रहना होगा। तो दोस्तों, ब्रेकअप और समाज में जो ब्रेकअप हो रहे हैं कपल्स के बीच में, ब्रेकअप तकरीबन कपल के बीच में होते हैं। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड तो कपल कह दो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कह दो, या मियाँ बीबी के बीच में बहुत कम होते हैं। लेकिन हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? तो ब्रेकअप लेने से पहले आपको सोचना है, क्योंकि इस कानून के दुरुपयोग की आकांक्षा से इनकार नहीं किया जा सकता। सहमति और फिर ब्रेक के बीच एक पतली सी लकीर होती है। इसे समाज के बदलते नजरिए से देखना जरूरी है, क्योंकि देश में कई ऐसे इलाके हैं जहां शादी और शारीरिक संबंध को आपस में जोड़कर नहीं देखा जा सकता। तो दोस्तों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ब्रेकअप की नौबत आ जाए तो कोशिश करो कि वो ब्रेकअप ना हो, है ना, क्योंकि शादी का वादा कर संबंध बनाने को रेप के दायरे से बाहर करके एक कदम है। इसे ब्रेकअप जैसे मामलों में रेप जैसे धब्बे से बचाने की मदद मिलेगी, लेकिन अभी भी अपराध की श्रेणी में रखने का बहस का विषय जरूरी है। और बदलते सामाजिक परिवेश में शारीरिक संबंध और शादी को एक साथ जोड़कर देखने की बजाय इसे अलग रखने की बात कही जा रही है, जिसे सोचने की जरूरत है। तो मेरा यही मानना है, अगर ब्रेकअप की नौबत आ जाए तो उसको यार दोस्तों के साथ सुलझाने की कोशिश करें। मियाँ बीबी के बीच में अगर ऐसी नौबत आए तो परिवार के बड़े बूढ़ों को बीच में लाके इस परिस्थिति को ठीक करने की कोशिश की जाए। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी या हमारे वीडियोज आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए जो भी वीडियो जो सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। नमस्कार, जय हिंद।